गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की बात करेंगे, लेकिन अब हम डिफरेंट फॉर्म है हमारे पास। अब हमारे पास जो है वो पाइप फ्लो है, या हम कहें कि सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो समझना वैसे ही है, हम एक फ्लूइड एलिमेंट लेंगे और उस फ्लूइड एलिमेंट के तीनों डायमेंशन क्या हैं अगर हम ये जान लेंगे उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, तो हमारे को जो भी काम करना है ना वो आसान हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, ये हमको दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट और उसका पूरा सिस्टम दिया हुआ। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं जिससे तो समझने में आसानी हो। ये देखिए, यहां पर ये जो सिस्टम है इसके अंदर तीन चार चीजें जान लेनी जरूरी है। नंबर एक बात कि रो इज द डेंसिटी, राइट, नंबर वन थिंग। नंबर टू, क्योंकि डायमेंशंस कौन कौन सी हैं? डायमेंशन है मेरे पास एक तो ये z डायमेंशन, z डायरेक्शन, ठीक है। तो r और एक है z डायरेक्शन से डिस्टेंस, और एक है z डायरेक्शन और इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन इज x, इनिशियल लाइन क्या है? x एक्सिस, उससे एंगल, ठीक है। तो मेरे पास जो जो तीन मेरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो तीन इंडिकेटर हैं वो क्या क्या हो जाएंगे? r, थीटा एंड z। ये जान लेने की बात है, यानी कि मुझे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को, सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को मुझे जानना जरूरी। नंबर एक बात। नंबर दो बात कि इन तीनों डायरेक्शंस के अंदर मेरे जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं दैट वुड बी q r, q थीटा एंड q z। ओके। अब मैं बात कर रहा हूं, अब अगर ध्यान से देखिएगा, अब मैं बात कर रहा हूं इस पूरे के पूरे यहां से लेके यहां से, और ये पूरा का पूरा क्यूबिक है ना, ये और ये पूरा कंप्लीट, ठीक है। ये पूरा थोड़ा और डार्क करूं जिससे बिल्कुल ये थ्री डायमेंशनल फिगर है बेसिकली, ठीक है ना। तो ये पूरे क्यूबिकल की मैं बात कर रहा हूं और मुझे इसके तीनों डायमेंशंस मुझे पता होने चाहिए, तभी मैं इसके वॉल्यूम की बात करूंगा, तभी मैं इंक्रीज इन मास की बात करूंगा, और तभी मैं मास फ्लो इन ओवर द मास फ्लो आउट फ्रॉम डिफरेंट सरफेसेस, ये भी बात तभी कर पाऊंगा, ठीक है। तो डायमेंशन मुझे पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी। तो भाई डायमेंशन पता होने में कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? क्योंकि अगर आप ध्यान से यहां से देखें तो ये देखिए, अगर मैं कहता हूं कि इस सरफेस से मास फ्लो इन है और इस सरफेस से मास फ्लो आउट है, तो मैं किस तरीके से इसको जज करूंगा? पहली बात, इस सरफेस का जो एरिया निकलने वाला है वो किससे निकलने वाला है? एक डायमेंशन ये होने वाली है और एक डायमेंशन ये होने वाली है। तो ये डायमेंशन तो क्या है? ये डायमेंशन तो सीधे z से है, z से रिलेटेड है, यानी dz है या डेल्टा z है। और ये डायमेंशन क्या है? ये चूंकि एंगल है d थीटा, तो ये डायमेंशन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी r डेल्टा थीटा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी z। यानी कि अब मेरे पास जो एरिया है फ्रॉम विच आई वांट टू नो द मास फ्लो इन, व्हाट वुड द एरिया? यह हो जाएगा r डेल्टा थीटा डेल्टा z। ये एरिया हो गया, और रो से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका मास हो जाएगा। और डायरेक्शन कौन सा हुआ? डायरेक्शन हुआ r, q r उसका डायरेक्शन हुआ। तो ये मेरे पास क्या आ गया? मास फ्लो इन ओवर द मास फ्लो इन टुवर्ड्स द डायरेक्शन r, ठीक है। सिमिलरली यदि मैं कहता हूं कि मैं अब थोड़ा दूसरा हिस्सा ले, मैंने इसको बदल दिया, इसको मैं बदल देता हूं, ठीक है। मैं इसको बदल रहा हूं। अब मैंने लिया ये वाला है, देखिए ऊपर वाला है, ठीक है। ये हिस्सा यहां से मास फ्लो इन या मास फ्लो आउट होगा यहां से, सॉरी, और मास फ्लो इन कहां से होगा? वो होगा ये वाला, ये नीचे, नीचे वाला, नीचे जो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये अब ये इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन सा हो गया? इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कौन सा हुआ? z डायरेक्शन हो गया। यानी कि अब क्या हो रहा है? वेलोसिटी आ रही है इस डायरेक्शन,
ये मास फ्लो इन ओवर द मास, ये इसी से ही ये मास फ्लो इन हो रहा है यहां से, और यहां से फ्लो आउट हो रहा है। तो अब ये फ्लो इन और ये फ्लो आउट है, तो नेचुरली इसके जो डायमेंशंस हैं वो डायमेंशंस क्या क्या हैं? एक तो है आर थीटा, और दूसरा क्या है? डी आर। दूसरा ये है ना, तो यहां से लेकर यहां तक ये क्या है? दिस इज डेल्टा आर। ये तो आर डी थीटा डी आर, ये तो इसका डायमेंशन हो गया, रो इससे मल्टीप्लाई हुआ, और क्यू ये जेड डायरेक्शन में क्यू गई, तो परेशानी की बात नहीं, ठीक है। और इसी तरीके से यदि मैं ये जानना चाहूं कि भाई तीसरी जो डायमेंशन है उसके अंदर किस तरीके से का मास फ्लो इन ओवर द मास फ्लो आउट में निकाल रहा हूं, तो तीसरा डायमेंशन क्या है हमारा? ये ध्यान से देखें, थोड़ा सा डार्क कलर ले लेते हैं जिससे सरल समझ। ये जो है ये दूसरा सरफेस है, और इधर वाला सरफेस ये है जो कि यहां से यहां कवर कर रहा है और यहां कवर कर रहा है, तो और इसको कवर। ये सरफेस बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा है। इसके बाद फिर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा परेशानी आने वाली है इस सरफेस का एरिया निकालने में या फिर मास फ्लो इन ओवर मास फ्लो आउट हमको आई। तो दोनों ही चीजें हैं के अंदर भी मैंने, अब ये क्या है? थीटा का बढ़ता हुआ डायरेक्शन किधर से है? ग्रीन से इस येलो की तरफ, यानी कि मास फ्लो इन जो है वो क्या हो रहा है? यहां से, और मास फ्लो आउट कहां से हो रहा है? ठीक है, यानी कि अब ये डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन किसका है? यानी कि इसका वेलोसिटी कंपोनेंट क्यू थीटा होगा, और इसका एरिया क्या होगा? एरिया एक तो ये दैट इज डेल्टा जेड, और एक ये डेल्टा आर। तो डेल्टा आर मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा जेड मल्टीप्लाइड बाई रो, ठीक है। ये तीनों मास फ्लो इन आए हैं हमारे पास। इसी तरीके से तो मैं इसको, यदि मैं इसको फंक्शन ऑफ आर थीटा जेड मान लूं, तो मैं मास फ्लो आउट निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑफ आर प्लस डेल्टा आर या जेड। ये तो आर डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। जेड, और इस डायरेक्शन में जेड डायरेक्शन में बात करूंगा तो मास फ्लो आउट क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑफ आर थीटा और जेड प्लस जेड, इससे निकाल लूंगा। और इसकी जब बात करूंगा तो थोड़ा थीटा के डायरेक्शन की बात कर लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? दैट वुड बी फंक्शन ऑफ आर थीटा प्लस डेल्टा थीटा जेड। और इसको वैसे के वैसे ही हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन से खोलेंगे, सीरीज, ठीक है। टेलर सीरीज से खोलेंगे, एक जो इनिशियल फंक्शन है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट डिग्री की टर्म हमारे पास बची रहेगी, और उसको हम काम में लेके इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को आराम से डिराइव कर लेंगे। ठीक है, तो वो ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। ये वाला भी हिस्सा जो है मैं आप लोगों को एक तरह से होमवर्क मान लें, होम असाइनमेंट मान लें, होम असाइनमेंट के लिए मैं इसको छोड़ रहा। तो ये भी आपके लिए, ये वाला हिस्सा भी आपके लिए होम असाइनमेंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये आपको होम असाइनमेंट, ठीक। तो ये आप लोग करिए, कोशिश करिए, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, आप इसको ट्राई करेंगे तो बड़ी आसानी से आपसे सॉल्व भी हो जाएगा। और अपने हाथ से सॉल्व करने का एक फायदा होता है कि आपको ये फिर याद रहे। और जो मेथोडोलॉजी है वो बिल्कुल सिंपल है
वो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमने इस चीज को पढ़ ही लिया कि भाई एक हमने कोई फ्लूइड एलिमेंट लिया और उस फ्लूइड एलिमेंट के जितनी भी डायमेंशंस हैं उन सभी डायमेंशन से मास फ्लो इन ओवर मास फ्लो आउट निकाला और उनको सम कर लिया हमने, यानी कि ओवरऑल मास फ्लो इन ओवर मास फ्लो आउट निकाला, और दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू एक्सेस ऑफ मास इन दैट फ्लूइड एलिमेंट, और उससे हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आ जाएगी। तो यहां पर भी यदि मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की बात करता हूं, एक्सेस ऑफ मास की बात करता हूं, तो वो क्या होगा, आप ध्यान से देखिए, इसकी तीनों डायमेंशन अगर मैं बात ले तो एक तो डायमेंशन है आर डायरेक्शन में, यानी कि वो है डेल्टा आर, एक है आर डेल्टा थीटा, एक है डेल्टा जेड, ये तीन डायमेंशन हो गए, और एक है, तो अब मैं जो एक्सेस ऑफ मास निकालूंगा तो डेल बाय डेल टी ऑफ, और दिस शुड बी इक्वल टू एक्सेस ऑफ मास फ्लो इन ओवर द मास फ्लो आउट फ्रॉम द ऑल थ्री डायरेक्शंस, राइट। ये तीनों कर लेंगे तो हमारे पास सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये होम असाइनमेंट के लिए है आपके, आप इसको एक बार करिए, और अगर इसमें कोई डिफिकल्टी हो, कोई परेशानी आए, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके मुझे जरूर शेयर कीजिए ताकि मैं उसके जवाब भी दे। तो अंटिल देन नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम दोबारा से हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की जो लैग्रेंजियन मेथड है उसको हम करेंगे। लैग्रेंजियन मेथड, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन लैग्रेंजियन मेथड जो है वो एक्चुअली हमारे फर्दर स्टडीज के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे कोर्स मटेरियल है। तो उसको पढ़ेंगे, बिल्कुल आसान सी चीज है, वो भी इसी तरीके से होगा। और फिर हम साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो लैग्रेंजियन और आयलरियन फॉर्म है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की, वो आपस में इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। So until then, stay tuned and all the best.